आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 4। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। इस वक्त पूरे देश में साबरमती रिपोर्ट फिल्म की चर्चा हो रही है और बड़ी खबर यह है कि फिल्म साबरमती रिपोर्ट एमपी में टैक्स फ्री कर दी गई है, जिसकी घोषणा खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आपसे कुछ देर पहले की। इसके साथ ही सीएम ने कहा सभी विधायक और सांसद फिल्म देखेंगे। यह फिल्म गुजरात में हुए बड़े मामले को दर्शाती है। वहीं अब फिल्म को लेकर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कह रहे हैं जिन लोगों ने भड़काकर यह जुर्म करवाया उनकी हालत क्या है, उन लोगों से पूछ लीजिए जो इस कांड से प्रताड़ित हुए उनकी क्या हालत है। इसके साथ ही उन्होंने जंगल सत्याग्रह पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करने की अपील भी की। साबरमती एक तरह से बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। मैं स्वयं भी देखने जा रहा हूँ, अपने मंत्री विधायक सांसदों को भी देखने पहुँचा रहे हैं और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम उसको टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं ताकि इसको देखने के लिए अधिकांश लोग देख सके। और ये बात भी सही कि अतीत के काल में वो ऐसा काला अध्याय है जिसमें सच्चाई दूध का दूध पानी की तरह इस पिक्चर को देखने से समझ में। फिल्म देखना है तो एक हमारे आदिवासी नौजवान डॉक्टर प्रदीप उइके ने जंगल सत्याग्रह पर एक फिल्म बनाई और वो जंगल सत्याग्रह की फिल्म परसों रिलीज हुई है। बैतूल में उन्होंने शुरू की है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको हम लोग मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है। उस जंगल सत्याग्रह की फिल्म को भी आप देखिएगा। फिल्म साबरमती रिपोर्ट को लेकर किस तरह से सियासत यहां पर गरमा रही है, दिग्विजय सिंह के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में यह फिल्म टैक्स फ्री की गई है, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने एक और फिल्म का जिक्र करते हुए उसे भी टैक्स फ्री करने की मांग कर डाली। तो पूरे देश में इस फिल्म को लेकर उत्साह भी है, सवाल भी हैं और सियासत भी है। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो साबरमती रिपोर्ट को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। यह कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई फिल्मों को लेकर सियासी वार पलटवार हुए हैं। जब जब किसी सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया हो, और एक बार फिर यही सियासी दंगल देखने को मिल रहा है जब एमपी सरकार ने द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने का फैसला किया। इस फैसले पर दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिन लोगों ने भड़काकर ये जुर्म करवाया उनकी हालत क्या है, उन लोगों से पूछ लीजिए जो इस कांड से प्रताड़ित हुए उनकी क्या हालत है। साथ ही साथ उन्होंने एक फिल्म का जिक्र किया। फिल्म का नाम है जंगल सत्याग्रह और इस मुद्दे पर बनी फिल्म को उन्होंने टैक्स फ्री करने की अपील की। अब कौन सी फिल्म टैक्स फ्री होगी या फिर नहीं होगी, इसका फैसला सरकार लेती है। दरअसल हर फिल्म पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है और जब कोई भी फिल्म टैक्स फ्री हो जाती है तो दर्शकों को उस फिल्म को देखने के लिए कम कीमत चुकानी पड़ती है। इस लिहाज से एक तरफ जो लोग इस फिल्म को अब देखने जाएंगे उनके लिए अच्छी खबर है, लेकिन दूसरी तरफ एक सियासी बयानबाजी भी लगातार देखने को मिल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या आप सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं? द साबरमती रिपोर्ट टैक्स फ्री कर दी गई है मध्य प्रदेश में। नमस्कार। पहली बात तो यह है कि टैक्स फ्री क्यों की गई है, रीजन भी तो समझ में आए ना, किस कारण से की गई है। कारण तो कुछ हुआ नहीं है, कारण विशुद्ध राजनीति है। और जब राजनीति करके आप जनता की गाड़ी कमाई जहां से हम टैक्स वसूलते हैं उसको छोड़ेंगे तो कहां तक उचित है। एक नया ट्रेंड चल पड़ा है आज की तारीख में कि आप कोई भी चीज हो और पिक्चर बना के उसको सही बता दो, सही साबित कर दो, लोगों का माइंड वॉश करें। ये कहां तक उचित है। जिस इश्यू में तो जो आयोग बने, जिसने जांच की, उनकी तो कोई रिलेवेंसी नहीं बचेगी। अब तो आप सीधा पिक्चर बनाइए, उसको आप टैक्स फ्री करिए, लोगों को परोसिए और अपना एजेंडा बताइए। सीधा और सरल काम हो गया। अगर इस तरह के काम होंगे तो हम किस तरीके से सरकारी एजेंसियों का या जो आयोग बनते हैं उनकी उपयोगिता ही खत्म कर देंगे, उनकी रिलेवेंसी खत्म कर देंगे। ठीक है, राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। राजपाल जी, स्वागत मैं आपका भी करता हूं, लेकिन कांग्रेस आपके इस फैसले का स्वागत नहीं कर रही है, सवाल खड़े कर रही है। किस आधार पर द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया गया, जरा यह भी समझा दीजिए। देखिए, फिल्म साबरमती रिपोर्ट जो है वह
सत्य को सामने लाने वाली फिल्म है। अच्छी बात है कि सच्चाई सामने आ रही है, वो भी इस प्रकार से आ रही है कि आमजन उसको देख सकते हैं। एक झूठी कहानी जो कि दुर्भाग्यपूर्ण थी, असत्य व तथ्य के आधार पर सीमित समय तक तो चल सकती है, परंतु आखिरकार तथ्य तो सत्य सामने आता है। कोई भी कितना भी शक्तिशाली इकोसिस्टम हो, वो कितनी भी कोशिश कर ले, सत्य को हमेशा के लिए अंधेरे में छिपा कर नहीं रखा जा सकता है। हाँ। फिल्म साबरमती रिपोर्ट अदिति साहस के साथ में इकोसिस्टम को चुनौती देती है। हाँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सच्चाई को दिन के उजाले में सामने लाने का काम हुआ है, और जब इस फिल्म के माध्यम से सच्चाई सामने आई है तो फिर जो है इसको टैक्स फ्री करके डॉक्टर मोहन यादव जी ने और एक कदम आगे बढ़ाने का काम किया है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि इस फिल्म के टैक्स फ्री होने के बाद में उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जो सच्चाई है, जो उसके तथ्य है, वो आम जन के सामने आएंगे। ठीक है शैलेंद्र जी, क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित हैं? क्योंकि जो आरोप आप लगा रहे हैं या फिर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि फिल्म को टैक्स फ्री क्यों किया गया, इन सवालों को आप खुद फिल्म देखकर पता लगा सकें? ये सीधी सी बात है। एक तो मेरे भाई राजपाल जी ने कहा सच सामने आ रहा है, तो सच का सर्टिफिकेट क्या है कि सच वही है? मतलब भारतीय जनता पार्टी जो कह दे वो सब सच है, बाकी कोई कहे वो सब असत्य है। ये समझे उस बात को लेकर। आप नहीं, एक मेरा पक्ष है यहाँ पर बतौर पत्रकार। दोनों मैं नेताओं से एक बात कहना चाहूंगा कि कोई फिल्म जब बनती है तो सर्टिफिकेट मिलता है उसको। अब उस फिल्म को देखकर ही पता लगा जा सकता है या अपना अपना वक्तव्य या फिर विश्लेषण किया जा सकता है क्या सच है, क्या तथ्य है, या फिर क्या फैंटेसी है। देखिए, जिस तरह की अभी मैंने मूवी तो नहीं देखी, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई, जो आप जैसे पत्रकार साथियों ने मुझे बताया, उस आधार पर मैं चर्चा कर रहा हूँ चीजों को लेके कि एक पक्ष कुछ और था और पिक्चर के माध्यम से कुछ और आप दिखाना चाह रहे हैं। किस समय दिखाना चाह रहे हैं, क्या है, इन सब चीजों को आप समझने की आवश्यकता है कि विशुद्ध कोई भी मुद्दा हो, जो देश से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, एक समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, उस मुद्दे को हम किस तरीके से पिक्चराइज करते हैं और किस तरीके से लोगों का माइंड वॉश करने का प्रयास करते हैं एक तरीके से कि विजुअल जो आपका ये आरोप है कि फिल्म के जरिए माइंड वॉश किया जा रहा है, am I right? एग्जैक्टली। ठीक है राजपाल जी, कांग्रेस का आरोप है लोगों का माइंड वॉश करने के लिए फिल्म सामने लाई गई है और इसलिए आप समर्थन कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी उस समय पे मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, सहायता देने से मना कर दिया था घायलों को और पीड़ितों को। राजस्थान कांग्रेस की सरकार थी, वहां के मुख्यमंत्री ने सहयोग करने से मना कर दिया था। कांग्रेस ने उस पूरी घटना के समय में अपने आप को एक पक्ष विशेष के साथ खड़ा कर लिया था। ये घायलों के साथ नहीं थे, ये विक्टिम के साथ नहीं थे, ये उस पक्ष के साथ थे जो पक्ष बाद में इसमें आरोपी साबित हुआ। तो कांग्रेस तो आज भी उसी बात कहेगी जो उस समय भी इनका स्टैंड था। दिग्विजय सिंह जी ने फोन बंद कर लिए थे उस समय पे, मध्य प्रदेश सरकार ने मदद करने से मना कर दिया था, जबकि निकटतम जो है मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश की सीमा के निकट वो हादसा हुआ था। पर आप देखें मध्य प्रदेश ने सहायता पहुंचाना तो दूर, बल्कि उस घटना से किनारा कर लिया था और दंगाइयों के साथ। अब एक तरफ सियासत के सवाल हैं, बीजेपी का अपना पक्ष है, कांग्रेस के अपने आरोप हैं, लेकिन उन दर्शकों के लिए तो बल्ले बल्ले है जो साबरमती रिपोर्ट देखना चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में यह फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है। उन्हें फिल्म देखने के लिए कम कीमत चुकानी पड़ेगी। दोनों वालों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।